हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, तो आप देख सकते हो ये बिना लाइट के चल नहीं सकती। तो बहुत सारी वीडियो आती है कि मशीन में हाथ डालने से और मशीन को छूने से या फिर किसी भी तरीके से हम यूज करते तो हमें या तो करंट लग जाता है। इसको छूना आसान नहीं है, इसको छूना नहीं चाहिए, इसमें पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो भाई सुनो, बात ऐसी है, जब तक कोई भी इलेक्ट्रिशियन सामान में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, उससे पहले कोई भी इलेक्ट्रिशियन चीज़ हमें कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। तो हमें इससे नुकसान जब पहुंचता, जब इसमें कोई भी कमी होती है, उसके बिना हमें कभी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमें इसे सही तरीके से यूज करने आता है ना, तो कभी ये हमें किसी भी चीज़ का दुख नहीं दे सकती। मतलब कोई भी इसे बोलते हैं ना हानिकारक है, ये इससे शॉट लग जाता है, ये लग जाता है। तो वो शॉट लगने का कारण क्या होता है, वो तो किसी को पता ही नहीं है। कि बस थोड़ा सा किसी को कोई दिक्कत हुई और डाल दी वीडियो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब है, मशीन में कपड़े धोना नहीं चाहिए। तो भाई किस किस को रोकेंगे? हर घर में मशीन है, तो हर घर में मशीन है तो यूज़ तो करनी है। आज की जनरेशन में इतनी क्या बोलते हैं, समय नहीं है कि किसी के पास तो हाथ से धोने बैठे। तो भाई आज की भीड़ भाड़ में, आज की मारामारी जो चल रही है, तो समय रहते हुए समय को बचाने के लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि सब कह तो देते हैं, पर जानो तो सही, आखिर ये सुविधाएं हमारे लिए तो बनाई है। तो अगर इलेक्ट्रिशियन ने कोई भी अगर कंपनी से चीज़ें बन के आती तो वो पागल नहीं है, कोई इंजीनियर पागल नहीं है कि वो ऐसी बस किसी को भी बेच देंगे कि ये मशीन ख़राब है, या फिर ले जाओ ये तुम्हें करंट लगेगी और तुम मर जाओगे। इतनी आसानी से कह देते ये खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं है, ये मैंने माना, पर इसको सही तरीके से हमें यूज करना आना चाहिए। यूज कैसे करने आना चाहिए, इसको हमें जितनी इसकी क्वांटिटी है उसी हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। ओवरलोड, हर चीज़ अगर ओवरलोड होती है तो वो नुकसान देती है। तो हमें तरीके से यूज करना, जितना इसका वेटेज, जितना इसमें यूज होना है उतना ही हमें यूज करना ना। कितना पानी डालना है, कितना क्या करना है, समय समय पे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बिना ध्यान रखे तो हर चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो उसके अनुसार हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमारी चीज़ वस्तु है हमारे जीवन में, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तब ये संसार में लोग कुछ ऐसे हैं कि अफवाह फैला देते, फट से ज़रा सी दुर्घटना हुई नहीं, अफवाह फैला दिया, मशीन में हाथ डालने से करंट लग जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो भाई पहले अपनी मशीन को चेक करवाओ इलेक्ट्रिशियन से कि इसमें क्या चीज़ दिक्कत आ रही, कैसे वो करंट आ रहा है। ऐसा कोई ना कि हर मशीन में करंट लग जाएगा और मर जाएगा, ये गलत है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि हमें ये इलेक्ट्रिशियन चीज़ों को बड़े ही सावधानी से यूज करनी है। फिर यूज करने के बाद हमें इसका ध्यान भी रखना, समय समय पे इसकी जांच भी होनी चाहिए, इसकी सर्विस भी होनी चाहिए। हमें भी भूख लगती है ना, वैसे इसकी भी सर्विस है, इसको भी समय समय पे सर्विस चाहिए। ये इसके भी पार्ट घिसते हैं, पता नहीं क्या क्या दिक्कत होती है, इसमें चूहे भी घुस जाते हैं, तो इसको भी हानिकारक हो सकती है ना। तो सोचो समझो फिर यूज करो। ऐसे बोलने से किसी को करंट नहीं लगता। मैं भी इसको 10 साल हो गए यूज कर रही हूँ, मुझे आज तक नहीं लगा करंट। पर अगर इसमें कुछ फॉल्ट होगा जब भी तो होगा ना। कहने से पहले सोचो भाई, सोचो। हर किसी को बदनाम करना आपके हक में नहीं है। तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा इतना ही संदेश है सबके लिए कि हर चीज़ बुरी नहीं होती, बुरी बनाने वाले भी हम ही होते हैं। तो सावधानी से बरतिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।